एक समय की बात थी। एक गांव में दो भाई रहते थे और उनके माता पिता भी उनके साथ रहते थे। दोनों भाइयों के माता पिता कहते हैं कि बेटे श्याम और रामू, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ श्याम और रामू, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, तुम दोनों को शादी करनी चाहिए। श्याम और रामू, तुम दोनों को तो पता है कि मुझसे कम नहीं हो पाता है, इसलिए मैं भी इस शादी के लिए हन कर रही हूँ और तुम दोनों शादी कर लो, जिससे कि मेरा भी हाथ बताने के लिए मेरी बहू है। इतनी बात सुनते ही दोनों भाई हैं शर्मा जाते हैं और श्याम अपनी माँ से बोलते हैं कि हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा भी साथ मिल जाए, तुम्हारी दो बहुएं आ जाएंगी। इतनी बात सुनते ही घर में खुशी एक जाती है और दूसरे दिन रामू के लिए रिश्ता भी आ जाता है। तभी वह एक बहुत सुंदर सी स्त्री अपनी माँ के साथ आती है। तभी लड़की की माँ श्यामू के पिता से कहती है, हे राम राम भाई साहब जी, कैसे हैं आप और बहन जी कैसी हैं? राम राम बहन जी, मैं और मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। रामू और उसकी होने वाली पत्नी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और वही रिश्ता पक्का हो जाता है। रामू की शादी हो जाती है और वह अपने निजी जीवन में खुश रहने लगता है और दूसरी तरफ उसका भाई श्यामू कहीं जा रहा होता है। तभी वह चलते चलते उसे समय हो जाता है और उसके सामने एक लड़की पड़ी होती है। तभी वह कार में से उतरकर उस लड़की की ओर जाता है और वह फिर उससे कहने लगता है, अरे कौन हो तुम, उठो। कौन हो तुम और तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम बेहोश हो गई हो? अरे उठ जाओ ना। कौन हो तुम? क्यों नहीं उठ रही हो भाई? क्या हुआ है तुम्हें? तभी इतनी बात सुनते ही वह लड़की उठ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर लड़की उससे कहती है, अरे तुम कौन हो और मुझसे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कहीं तुम मुझे मारने तो नहीं आए? अभी कुछ लोग मुझे मार रहे थे। यह मुझसे शादी करना चाहते थे, उनने मेरी मांग भी भर दी। अच्छा, तुम्हारी उनने मांग भी भर दी? अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। मैंने तो ये अंदाजा भी नहीं लगाया था। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। पर तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। तुमने मेरी मदद करी है। क्या तुम मेरे पति बनोगे? मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ और तुमसे अच्छा और वर मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। तुम क्या मेरे पति बनोगे या नहीं बनोगी? ये बताओ पहले तो तुम। ठीक है, तो मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे भी एक बहू की तलाश है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं भी तुम्हें अच्छा लगा हूँ। तो अभी हम जल्दी से चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है? इतनी बात कहकर दोनों कोर्ट मैरिज करने निकल जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद कोर्ट मैरिज कर कर घर पर आ जाते हैं। और वह लड़का फिर अपने माता पिता से कहता है, पिताजी पिताजी, देखो मैं किसको लेके आया हूँ तुम्हारे घर में। तुम इसे जानते हो, ये कौन है? अरे मैं कैसे जानूंगा बेटा, बता ये कौन है और ये तुम्हारे साथ क्यों आई है? ये तुम्हारी क्या लगती है और ये क्यों आई है? पिताजी, ये मेरी बहू है। मैं इससे शादी करके आया हूँ और अब ये मेरे साथ ही रहेगी। यह बहुत लंबी कहानी है। मैं तब कार से आ रहा था, तभी ये मुझे वहाँ पर मिली और तभी हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर कर शादी कर ली। तो हमने ठीक किया ना पिताजी? हाँ बेटा, तूने ठीक किया। तूने इस लड़की की मदद करी और यह बहुत सुंदर भी है। मुझे अपनी बहू स्वीकार है। ठीक है। अभी इतनी बात कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर लड़का जाकर सो जाता है। तभी वह उसे नींद नहीं आती और उसकी पत्नी वहां से तेजी से जाने लगती है और वह फिर श्यामू के रूम में आ जाती है और कहने लगती है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी।
जाग जा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू मर कर ही इस घर से निकलेगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तू इसका छोटा भाई है। तब मैं तेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, तब तूने मुझे मना कर दिया और मैं कार एक्सीडेंट में मर गई। अब मैं तेरे भैया की पत्नी बन चुकी हूँ। अब मैं तेरे पूरे घर को एक एक कर कर ऐसे ही मारूंगी। तब मैं तेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी, तूने मुझसे शादी नहीं करी ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब मैं तुझे मार डालूंगी और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। तभी वह भूतनी उस लड़के की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी वह पीछे से उसकी पत्नी आ जाती है और उसका भाई आ जाता है। तभी वह उसकी पत्नी उसमें चाकू मारने लगती है और वह भूतनी फिर वहीं पर तड़पने लगती है और कहती है, आ आ तूने मुझे मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी औरत, अब तू मरेगी, मैं तुझे अगले जन्म में बताऊंगी। आ तभी वह भूतनी मर जाती है और उसे शांति मिल जाती है। वह शांति मिलने के बाद उसका पति उससे कहता है, तुम बहुत अच्छी हो मीरा, तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज ये मुझे मार ही देती। भाई भैया, ये इस भूतनी को तुम कहाँ से ले आए हो? ये तुमने अपनी पत्नी कैसे बना ली? बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं मेरे भाई, ये मुझे रास्ते में मिल गई थी और मुझसे मीठी मीठी बात करने लगी और मुझसे ये कहने लगी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तभी मैंने कोर्ट मैरिज कर ली और इससे शादी कर ली। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। तभी वह दोनों खुश रहने लगते हैं और यह कहानी खत्म हो जाती है।